हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस चैप्टर 1127 को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैप्टर शुरू करने से पहले हम पिछले चैप्टर का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। पिछले चैप्टर में शैंक्स ने बार्टोलोमेओ को हरा दिया था और साथ ही में यासोफ ने उसके शिप को भी उड़ा दिया था। और चैप्टर के एंड में हमें दिखाया गया था कि नामी एक अननोन आइलैंड पे है और उसके कपड़े भी कुछ बदले बदले से होते हैं। तो अभी हम हमारा चैप्टर 1127 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें वही यामाटो की स्टोरी को दिखाया जाता है जो कि इनुराशी से अभी मिल चुकी है, जिसके साथ कि वो राइस बॉल खा रही है और साथ ही में वो डिस्कशन कर रहे हैं वानो में हो रही किडनैपिंग के बारे में। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ जायंट्स आपस में बात कर रहे हैं और वो सामने फॉरेस्ट की तरफ देख के बोल रहे होते हैं कि देखो वहाँ पे आग लगी है। और दूसरा जायंट कहता है कि जाओ स्प्रिंग वाटर लेके आओ, अगर ये फ्लेम यागड्रासिल तक फैल गई तो हम गए और हमें जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट सन गॉड नहीं द ग्रेट सन गॉड तक पहुंचानी चाहिए। और ये द ग्रेट सन गॉड कौन है, क्या है, ये तो अभी तक बताया नहीं गया है, पर यहाँ पे लगता है कि लूफी को बहुत इज्जत मिलने वाली है। वो बात करते ही होते हैं कि उनके सामने दो जायंट्स मधुमक्खियां आके गिरती है और उसमें से एक जायंट उन्हें स्टिंगर मॉल करके पुकारता है और वो कहते हैं कि साले इनके साथ हुआ क्या, ये तो बस आसमान से आए और हमारे सामने गिर गए। और इन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि इन्हें किसी ने तो बहुत अच्छी तरह पीटा हुआ है। और अब सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट कैसल के पास, जिसमें कि हमारी नामी है और वो अभी अभी अपने गहरी नींद से उठती है और उसे जियस बोलता है कि गुड मॉर्निंग नामी, हम कहाँ पर है। नामी कहती है मुझे कुछ आइडिया नहीं है हम कहाँ पर है, लास्ट थिंग जो मुझे याद आ रही है कि हम जायंट्स के शिप पे थे। और नामी जब जियस के पीछे देखती है तो वो देखती है एक जायंट भी जल रही है और उसकी तो फट जाती है। वो चिल्लाने लगती है जोर जोर से, समबडी सेव मी, लूफी, जोरो, सांजी कुन, और अभी तो मुझे उसॉप भी चलेगा। नामी जब ऑब्जर्व करती है तो उसके कपड़े भी चेंज होते हैं। वो कहती है कि मुझे इतना भी याद नहीं कि मैंने कपड़े कब चेंज किए और क्या मैं अभी सपने में हूँ, मुझे इतना भी याद नहीं है जगह कौन सी है। एंड तभी उसे उसॉप की आवाज आती है। वो उसॉप को ढूंढ ही रही होती है कि उसे ऐसा रकुन जैसा मॉन्स्टर दिख जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की फट जाती है। नामी तो वहाँ से भाग ही जाती है और उसॉप को वापस आवाज देने लगती है कि उसॉप तुम कहाँ पर हो। और उसॉप अपने नीचे वाले फ्लोर पे होता है। नामी को लगता है कि चलो अभी कोई तो मिल गया मुझे सेव करने वाला। जब वो नीचे देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसॉप खुद ही बहुत बड़ी मुसीबत में था। उसे तो एक जायंट बिल्ली खाने ही वाली थी और वो नामी से हेल्प मांगने लगता है कि नामी मुझे बचाओ। नामी कुछ रिएक्ट करती उसके पहले ही उसके पीछे वो रकुन वाला मॉन्स्टर आ जाता है। वो जियस के निकालती है और बोलती है एक्सटेंड, जिससे कि वो फ्लोर से नीचे गिर जाती है। बट वो रकुन वाले मॉन्स्टर को बहुत तगड़ा शॉक देती है एंड वो कैट वाला मॉन्स्टर भी उनके पास देखने लगता है और मौके का फायदा उठाते हुए उसे वहाँ से एस्केप कर जाता है। शॉक भी इतना तगड़ा था कि वो मॉन्स्टर फ्लोर से नीचे गिर जाता है और गिरता भी है तो वो जायंट कैट पे, जिससे कि वो कैट को भी बहुत गंदा वाला शॉक लगता है। और ये सब देख रहे हैं हमारे नामी और उसॉप, जिनकी की उन्हें देख के फट रही है क्योंकि शॉक तो हमने दे दिया, पर अब क्या। और होता भी कुछ ऐसा है, शॉक का असर खत्म होते ही वो जायंट पीछे पड़ जाता है इन दोनों के। भागते भागते नामी उसॉप को सेम क्वेश्चन करती है कि ये जगह कौन सी है। उसॉप भी सेम आंसर करता है कि लास्ट थिंग मुझे जो याद है कि हम जायंट के शिप पे थे। भागते भागते वो दोनों कैसल के एंड तक आ जाते हैं और उनके पास रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड तभी अपनी गॉड उसॉप को कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़ जाता है। नामी से वो कहता है कि देखो नामी, ये बस एक इल्यूजन है और अभी ये कैट हमारे आर पार होके निकल जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा है। वो जायंट कैट कैसल तोड़ते हुए उसॉप की तरफ बढ़ती है और उसॉप के फेस पे उसे बहुत तगड़ा पंच जड़ देती है। और उसॉप ने अपने मन में जो कैलकुलेशन कर रखा था कि ये कैट आएगी, मेरे आर पार जाएगी और मैं नामी के सामने फ्लेक्स मारूंगा, ये पूरा कैलकुलेशन फेल हो जाता है। और इस पैनल में नामी का फेस देखो, पंच भी इतना तगड़ा था कि पूरा ऊपर से कैसल टूट जाता है एंड वो तीनों भी जाके नीचे गिर जाते हैं। और नामी जब अपने सामने देखती है तो वहाँ पे होता है एक जायंट लायन, जो कि वही कैट होती है, बस उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। नामी को तो ऐसा लगता है कि हमारा खेल यहीं पे समाप्त होता है, बट नामी बिंग नामी वो उसॉप को आगे कर देती है और उसॉप भी नामी पे भड़क जाता है कि भाई मुझे शील्ड की तरह तो यूज मत कर। बट तभी आवाज आता है और तभी एंट्री होती है अपने मॉन्स्टर ट्रियो की और वहाँ से सांजी कहता है कि साले मैं तो तुझे मार ही दूंगा, तूने मेरे लवर को रुलाया है। इफ्रिट जिम्बे, इपाउल, गियर 4, गम गम एलिफेंट, काला सूत्र, ग्रेट ड्रैगन, और ये तीनों मिलके एक ही बार में ये जायंट लायन को हरा देते हैं, जिसे देख के नामी, उसॉप और खुद जायंट कैट भी शॉक हो गई है। और इतने बड़े जायंट कैट को हराने के बाद भी इन तीनों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लूफी जो कि वो जायंट कैट पे बैठ के बोल रहा है कि ये कैसा होगा टेस्ट में। सांजी तो नामी को देख के ही खुश है और वहाँ पे जोरो कह रहा होता है कि चलो अपने 1000 सनी को ढूंढते हैं। लूफी कहता है थोड़ा रुको, अगर यहाँ पे और ऐसे मॉन्स्टर हो गए तो अपने खाने का इंतजाम हो जाएगा, तो मैं जाता हूँ और थोड़े और मॉन्स्टर्स को पकड़ के लेके आता हूँ। और सांजी लूफी को ये कहता है कि जा ही रहे हो तो वो बी को भी लेके आओ क्योंकि उसमें बहुत न्यूट्रिशन है और वैसे भी इतने न्यूट्रिशन फूड को वेस्ट करना एक बर्बादी ही होगी। एंड नामी इन तीनों
तीनों को देख के शौक है कि भाई ये तीनों इस जगह को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तो मैं और उसाफ जस्ट मरते मरते बचे हैं और अपने चैप्टर का दी एंड हो जाता है। तो इस वाले चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं, बट ये कंफर्मेशन हो गई है कि अपने स्ट्रॉ हैट्स एल्बा पहुंच चुके हैं और अपने ओडा सेंसे ने ये तक कंफर्म कर दिया है कि अपना मॉन्स्टर ट्रियो कितना पावरफुल हो चुका है, जिसने कि इस वाले चैप्टर में एक जायंट लायन को एक चींटी की तरह हरा दिया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।